एक क्वेश्चन आया था, इज कर्मा रियल? अभी कर्मा इज़ अ रियली कंफ्यूजिंग वर्ड एंड टॉपिक, और एंड द रीज़न इट्स कंफ्यूजिंग इज़ बिकॉज इसका कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन या मीनिंग है नहीं. हर ट्रेडिशन या एनी पर्सन हु स्टेप्ड इनटू द रोल ऑफ अ स्पिरिचुअल टीचर और लीडर had to come to terms with their own lived experience, observation, understanding, and give it a meaning, give it a definition. और ये सब के चलते जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ मीनिंग वो था कि अगर आप अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, अगर आप बुरा करोगे तो आपके साथ बुरा होगा. वॉट यू गिव इज़ वॉट यू गेट. इट्स लाइक अ बूमरैंग काइंड ऑफ एन इफेक्ट, राइट? ये इसका जो ये बहुत ही लिमिटेड है और एक बहुत ही पॉपुलर सा हो गया है, मतलब इन द मेन स्ट्रीम, बिकॉज इट्स अ सिंपल टू अंडरस्टैंड, सिंपल टू गेट काइंड ऑफ अ मीनिंग. तो उस पर गाड़ी अटकी हुई है कि भैया हम अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा करेंगे. बट दैट्स नॉट रियली ट्रू, इज़ इट? मतलब अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है और बहुत ज़्यादा होता है, और बुरे लोगों के साथ अच्छा होता रहता है, ऐसा कुछ वो नहीं है. तो ये इसलिए देन फिर वो सवाल आ जाता है, जब किसी कोई बहुत अच्छा कर रहा होता है लेकिन उसके साथ सिर्फ बुरा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको आके ये सवाल करना पड़ता है कि कर्मा का फंडा क्या है. मतलब कर्मा सही है क्या? मतलब इज इट रियली इन इफेक्ट कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? सो आई थिंक टू अंडरस्टैंड कर्मा, फर्स्ट ऑफ ऑल, यू अगर वो वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता तो हाउ वुड यू लुक एट दैट वर्ड? उस फिनोमेना को आप कैसे देखोगे या कैसे समझोगे? उसका जो लूप्स हैं या पैटर्न है, जो कार्मिक इम्प्रिंट बोलते हैं या कार्मिक लूप्स बोलते हैं, उसका क्या मतलब फंडा क्या है? कोई भी चीज़ अगर हम उसका बेसिस लेट्स से वाइब्रेशनल लेवल पे स्टार्ट होता है, अगर किसी भी चीज़ का सीड प्लांट होता है और वो थॉट में कन्वर्ट होता है, विच मीन इट हैज़ टू गो एंड एक्चुअलाइज इट्स पोटेंशियल, जो मल्टीपल वेज में एक्चुअलाइज हो सकता है. सो लेट्स से आपका सबसे पहला जो वाइब्रेशनल एलिमेंट था, इट वॉज फॉर लिबरेशन या मोक्ष. ओके, इंडिया में बहुत होता है, लोगों को सबको मोक्ष प्राप्त करना रहता है. तो अभी ये जो आपने डाल दिया है, ठीक है, अभी ये एक्चुअलाइज होने के लिए आपने बहुत सारे अपने लाइफ में ऑब्स्टिकल्स भी सेट किए हैं. उसके अलग अलग पैरेलल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हैं जो आपको सारे क्रॉस करने पड़ेंगे टू गेट टू दैट पॉइंट ऑफ मोक्ष. ये किया धरा आपका है, ठीक है, सेटिंग प्लानिंग आपकी है, लेकिन वहाँ तक जो आप पहुँचेंगे उसके लिए आपको सारी चीज़ें क्रॉस करनी पड़ेंगी. आपको क्या 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 नहीं हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आपको समझना है, वो सारे स्टेप्स क्रॉस करने पड़ेंगे. नाउ जब हम फिजिकल वर्ल्ड के ह्यूमन बॉडी में आते हैं, बॉडी की रिजिडिटी है, बॉडी को एनर्जी कंजर्व करना होता है. तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो एक पैटर्न सेट करना और उस पैटर्न को रिप्ले करना. वहाँ पे आके हम फंस जाते हैं. जब हम कोई हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं अपने किसी भी स्टेप में, जैसे मान लीजिए कोई रिलेशनल पैटर्न है जो क्रिएट हो गया है, जिसका रिजॉल्व नहीं मिला, आपको इमोशनल रिजॉल्व नहीं मिला, अभी वो क्या कर रहा है, वो रिक्रिएट हो रहा है, क्योंकि उसको एक कंप्लीशन मिल ही नहीं रहा है. हम क्लोजर भी बोलते हैं, वो मिल ही नहीं रहा है, तो वो बार बार वही सेम जो लूप है वो चले जा रहा है, क्योंकि कोई उसको उस लूप को ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है. और उसके चक्कर में आपका जो एंड इंटेंशन या जो एंड एस्पेक्ट था वो फंसा पड़ा है. एंड दिस इज़ द बिगेस्ट रिस्क ऑफ कमिंग इन टू अ ह्यूमन बॉडी विच पीपल हैव टू गो थ्रू. So coming to the question whether karma is real or not, it's really up to you and which lineage you subscribe to. Hinduism, Buddhism, Taoism, astrology, they all have their own idea. And if you believe in that, if you feel like inclined, then that's how karma will work for you.